नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 का ए है। प्रश्न संख्या हमारा 21 है। 20 तक के प्रश्न को हमने अपनी पिछले कक्षा में ही किया था। आज हमारा प्रश्न 21 है। इसमें प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक का एक शून्यक निकाले। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ये जांच कर रहे थे कि शून्यक है या नहीं है, लेकिन इस बार क्या कहा जा रहा है, इस बार कहा जा रहा है कि उसका शून्यक निकालना है। शून्यक दिया नहीं हुआ है, उसी शून्यक को बताना है कि शून्यक उसका क्या होगा। अभी तक शून्यक दिया हुआ रहता था और हम लोग उसमें चेक करते थे कि ये इसका शून्यक है या नहीं है, लेकिन आज का जो सवाल है उसमें क्या है, इसमें बताना है कि उसका शून्यक क्या होगा, शून्यक ही निकालना है। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि नंबर 1 में है px बराबर x प्लस 5। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि x प्लस 5 बराबर कुछ नहीं है तो 0 है। अच्छा में ही पढ़े हैं कि जब इस तरह का कोई कंडीशन होता है तो क्या होता है कि हम लोग को x चर या अचर किसी एक पद को इस तरफ लाना होता है, उसके बाएं साइड या उसके दाएं साइड। तो यहाँ क्या करेंगे, हम लोग अचर पद को लेके जाएंगे, क्योंकि 0 है इधर, ये भी एक अचर पद है, तो हम लोग अचर पद को ही लेके इधर चले आते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि x इक्वल टू, अब देखिए अचर पद जब बराबर को क्रॉस करता है, बराबर को पार कर लेता है, तो वो क्या करता है, अपने चिन्हों को चेंज कर लेता है। तो ये 5 इधर प्लस में है तो बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और हमको पूछा क्या जा रहा था कि प्रत्येक का शून्यक निकालना है, तो x बराबर हमारा मान क्या हो गया, यहाँ -5 हो गया, यही इसका शून्यक हो गया। उसी तरह है नंबर 2 में कि qy इक्वल टू y -5। अब इसका शून्यक निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं कि y -5 इक्वल टू 0। इसको 0 मान सकते हैं। अब ये 0 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y इक्वल टू, इधर -5 है तो बराबर को जैसे y पार करेगा तो क्या हो जाएगा, इधर 0 और +5 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे कि y इक्वल टू 5। शून्य किसका क्या हो गया, 5 हो गया। अगर ये चेक करने का होता कि क्या 5y का एक शून्यक है, तो हम लोग यहाँ 5 मान रख के इसके शून्यक को चेक कर लेते। 5 में 5 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, मान हमारा 0 हो जाएगा। जैसे देखिए इसका शून्यक क्या निकला है, x का शून्यक निकला है -5। तो शून्यक क्या होता है, जो इसके बहुपद के मान को शून्य बना देता है। तो हम लोग ऐसे इसको लिख के अगर चेक करना चाहेंगे तो कर सकते हैं कि px इक्वल टू 5x प्लस 5। और हम कहते हैं कि इसका एक शून्यक क्या है, ये है एक शून्यक इसका -5 है। तो यहाँ लिख सकते हैं -5 इक्वल टू -5 और +5, या इसको लिख सकते हैं -5 इक्वल टू, ये 5 में 5 गया तो क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, आपस में घट जाएगा। 5 में 5 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा। और जो मान बहुपद को शून्य बना देता है वही उसका शून्यक कहलाता है। तो अभी हम बोले थे कि ये इसका क्या है, शून्यक है। तो ये साबित हो गया कि ये इसका शून्यक है और होगा। इसी तरह से अब नंबर 3 है हमारा px इक्वल टू 3x। तो यहाँ भी कोई मान अगला नहीं दिया गया है, तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 3x इक्वल टू 0। कुछ नहीं है तो 0 है। और कुछ फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ गुना में है और बोले कि जैसे ये अपने बराबर को क्रॉस करता है तो ये अपने आप को चेंज कर लेता है। अगर ये इधर जोड़ में है तो इधर आके घटाव बन जाएगा, इधर घटाव है तो इधर आके जोड़ बन जाएगा, इधर गुना है तो उधर जाके भाग बन जाएगा, इधर भाग है तो उधर जाके गुना बन जाएगा। तो देखिए 3x, इसका मतलब क्या है कि 3 गुना x है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 0/3। 0 में 3 से भाग दे देंगे, भाग लगेगा नहीं लगेगा तो मान क्या हो जाएगा हमारा, x का शून्यक बराबर क्या निकल गया हमारा, 0 निकल गया। x का शून्यक नंबर 3 में क्या हो गया, 0 हो गया। अब है नंबर 4। नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि px बराबर 2x प्लस 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो देखिए इसके साथ एक चर पद है एक अचर पद है, लेकिन ये अकेला एक अचर पद है। तो इस अचर पद को लेके इस तरफ आ जाते हैं पहले,
तो यहाँ लिख सकते हैं 2x इक्वल टू, ये इधर प्लस में है तो इधर आके क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो -1 लिख देंगे। अगर 0 को इसके साथ घटाएंगे या जोड़ेंगे तो कुछ भी वृद्धि नहीं होगा, -1 ही रह जाएगा। अब देखिए ये चर के साथ गुना है, तो गुना जब उस तरफ जाता है तो क्या बन जाता है, अपने आप को भाग में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि x इक्वल टू -1 भागा 2, इसका शून्यक क्या हो गया, नंबर 4 का शून्यक हो गया -1/2। अब लास्ट बचा है इसका नंबर 5, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है। आगे किसी के साथ भी कोई कंडीशन नहीं था, लेकिन इसके साथ क्या कंडीशन है, ये कहता है कि QY इक्वल टू AY है, लेकिन A जो है नॉट इक्वल टू 0 है। A को हम लोग 0 नहीं मान सकते हैं, वो 0 के मान में नहीं आएगा। तो जब भी हमको मान निकालना होगा, शून्यक निकालना होगा, तो किसका निकालेंगे हम लोग, Y का ही निकाल सकते हैं, A का नहीं निकाल सकते हैं। और अब ये बात है कि A और Y का शून्यक निकालने की बात कहाँ से आ गई, अभी तक तो किसी में से ऐसा कोई कंडीशन नहीं आया था कि X का ही निकालना है, Y का ही निकालना है। यहाँ इसलिए आया है क्योंकि यहाँ 2 चर पद है और जितना भी बनाए सब में सिंगल सिंगल चर पद था, लेकिन इसमें क्या है, डबल चर पद है, एक A है और दूसरा Y है। दोनों में से किसी एक का ही तो मान निकाल सकेंगे ना हम लोग। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे AY इक्वल टू क्या है, 0 है। अब यहाँ कह रहा है कि A नॉट इक्वल टू 0 है, A बराबर हमने 0 नहीं लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे Y इक्वल टू, अब देखिए यहाँ क्या है, AY है, मतलब A गुना Y है, तो ये जब उधर जाएगा तो क्या बनाएगा, अपने आप को भाग बनाएगा। तो 0 में कितना से भाग देना पड़ेगा हमको, A से भाग देना पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि Y बराबर 0 में इससे भाग नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा, मान हमारा 0 हो जाएगा। Y का मान क्या निकल गया, 0 निकल गया। A बराबर 0 नहीं ले सकते थे क्योंकि पहले से कंडीशन दिया हुआ था कि A नॉट इक्वल टू 0 है, तो A इक्वल टू नहीं लिख सकते थे हम लोग। अगर ऐसे इसको लिख सकते थे ना कि AY इक्वल टू 0, या लिख सकते थे A इक्वल टू 0/Y, या A इक्वल टू 0, ऐसा भी कर सकते थे। लेकिन इसमें पहले से कंडीशन दिया हुआ था कि इस तरह से करना ही नहीं है, करना हमेशा किस तरह से है, इस तरह से करना है, इसी पे जाना है। ये नहीं है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है A नॉट इक्वल टू 0, यहाँ नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस कंडीशन में तो हम लोग आ ही नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग को हमेशा किस कंडीशन में बनाना पड़ेगा, कंडीशन में बनाना पड़ेगा। इस तरह से नंबर 21 हमारा कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरह से समझे होंगे। इसको समझने में आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसमें शून्यक को निकालने कहा जा रहा था, इससे पहले ये चेक करना होता था कि ये शून्यक है या नहीं है, लेकिन अभी क्या था, अभी ये करना था हम लोगों को कि शून्यक क्या होगा, दिया हुआ बहुपद है उसका शून्यक क्या होगा। तो शून्यक जब निकालना है तो चरपद जो है उसी का मान निकालना होता है कि चरपद इक्वल टू क्या निकल रहा है, जो वैल्यू निकलेगा वही उसका शून्यक हो जाएगा। इस तरह से नंबर 21 हमारा कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरह से समझे होंगे। इसको समझने में आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी तरह के और भी मैथ्स को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।